स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं शरीर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और एग्जाम में 50 बार रिपीट भी हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आँख से किस भाग के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों, रेटिना में ही आँख के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों, लीवर यानी यकृत को ही सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में जो होता है वो त्वचा होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी त्वचा ही होती है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दोस्तों, जो हृदय है हमारा 24 घंटे कार्य करता है, इसी कारण इसे व्यस्त अंग कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। इसमें हमारे 3% बन जाते हैं। कभी सेल्सियस में पूछ लेता है, कभी फ़ारेनहाइट में और कभी केल्विन में। तो तीनों ही क्वेश्चन आपके हो गए। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेहाम होता है। चलिए अगला देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? दांतों की हड्डियों की जो संरचना के लिए सबसे जरूरी हमारा होता है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वही हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। और दूसरे तरीके से पूछ लेता है, गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो इसमें हमारे 22 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य के खून में धातु लोहा जो होता है वही पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वह मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो हमारे कान के मध्य में होती है वही सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। इसका नाम होता है स्टेपिज हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे जो जबड़े की हड्डी होती है वही सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कहलाती है। प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन्स, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ये शरीर के सबसे बड़े सेल होते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जो हमारे जांघ में होती है हड्डी, जिसे हम फीमर या उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसमें ऑप्शन में फीमर ना देके उरु अस्थि भी देते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसमें उरु अस्थि। उरु अस्थि ही सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लव और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से हमारे लव और डब का संबंध होता है। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये होते हैं हमारे गुणसूत्र द्वारा। प्रश्न है, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों, मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? रंजक को पिगमेंट भी बोलते हैं। तो किस रंजक द्वारा होता है? मेलानिन के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ होती हैं। क्या है? लाल रक्त कण, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? इन्हें हम WBC के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण RBC और श्वेत रक्त कण WBC का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 600:1। नेक्स्ट है, रक्त बिंबाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? जो रक्त का थक्का बनाने में हमारे काम करता है वो विटामिन के काम करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका मोनोसाइट्रस। हमारे द्वारा जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें।